नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हर हर महादेव। भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना से हर सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज के कठिन व्रत के प्रभाव से ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था और भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की जो शुरुआत होने वाली है साल 2024 में 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी और यहीं इस तिथि का समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर। ऐसे में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज पर कुछ कामों को करना वर्जित बताया गया है। यदि आप भी व्रत के दौरान यह कार्य करते हैं तो आपको व्रत का विपरीत फल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से वो 10 काम हैं जिसको कि हमको हरतालिका तीज के व्रत में बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए और ये पाप करने से बचना चाहिए। वैसे तो इस दिन हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती हैं, साथ ही उनके लिए कठिन उपवास का पालन भी करती हैं। वहीं इस दिन सुहागन महिलाएं कुछ खास बातों का अगर ध्यान रखें तो उनका व्रत संपूर्ण होकर शुभ फलदायी होता है। तो वो ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो कि आपको इस दिन भूल कर भी नहीं दोहराना है। अगर आप कुंवारी लड़की हैं या सुहागन स्त्री हैं, सभी को ये नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या कुंवारी लड़कियां ये व्रत कर रही हैं तो उन्हें भूल कर भी इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है, आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। इसके लिए आपको शुद्ध भाव से अपने मन को शांत रहकर इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। नंबर 2, व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्रियां एक बार व्रत करने का संकल्प करके हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर सौभाग्यवती स्त्रियों को अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। रात्रि में नहीं सोना चाहिए। जिस तिथि में हरतालिका तीज का व्रत होता है उस रात्रि में स्त्रियों को सोना वर्जित बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रात्रि में स्त्रियों को जागरण कर भगवान शिव की कथा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उन्हें विशेष लाभ होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, केवल आप व्रत के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको इस दिन जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। पति से इस दिन झगड़ा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्रियां हैं और हरतालिका तीज के इस व्रत को कर रही हैं तो यह व्रत आप अपने पति के लिए ही कर रही हैं। तो इस दिन आपको भूल कर भी अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर का रूप होते हैं, इनके लिए यह व्रत किया जाता है। यदि महिलाएं इस व्रत के दौरान पति के साथ झगड़ा करती हैं तो उन्हें इस व्रत का अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। काले रंग से रहें दूर। इस दिन हर विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां, कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। तो आपको भूल कर भी अपने व्रत में काले रंग के या नीले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। आप हरे, पीले, लाल कपड़े पहन सकती हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात ना करें। इस व्रत के दौरान बड़े बुजुर्गों का अपमान करना बहुत ही ज्यादा बुरा और वर्जित माना गया है। यदि स्त्रियां ऐसा करती हैं तो उन्हें इस व्रत का विपरीत फल देखने को मिल सकता है। इस दिन व्रत की कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान श्री गणेश की पूजा करना चाहिए। जो महिलाएं इन तीनों में से किसी की भी पूजा नहीं करती हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। तो ध्यान रखिए, इस दिन आपको माता पार्वती, भगवान शिव, भोलेनाथ और गणेश जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने के बाद आपको कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण करने के बाद ही आपकी पूजा का फल आपको मिलता है। पवित्रता बनाए रखना। हरतालिका तीज के व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में आपको पवित्रता रखने मात्र से ही आपको आपके व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पवित्रता से ही आपके घर में लक्ष्मी और परमात्मा का निवास होता है। तो माता लक्ष्मी के विराजमान के लिए आपको अपने घर में पवित्रता बनाकर रखना चाहिए। यदि व्रत के दौरान पवित्रता नहीं है तो व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए।
दूध का सेवन वर्जित है। इस दिन आप जो भी स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत के दौरान दूध का सेवन करने से अगला जन्म सर्प योनि का होता है, तो इस दिन आपको भूल कर भी आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। फल का सेवन वर्जित है। व्रत करने वाली स्त्रियों को इस दिन फल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्रियां इस व्रत के दौरान फल का सेवन करती हैं, तो अगले जन्म में वह वानर योनि में जाती हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस दिन आपको खाना पीना नहीं है। रात्रि में जागरण करना है। भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान श्री गणेश की विशेष आराधना करने के बाद कथा को श्रवण करके इस व्रत को पूर्ण करना है। इस तरीके से आपको हरतालिका तीज का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों को जरूर ध्यान रखकर इस व्रत को पूर्ण करिए, क्योंकि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसका हमको भविष्य में परिणाम जरूर देखने को मिलता है किसी न किसी रूप में। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा आने वाले 30 त्योहार व्रतों की जानकारी इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। और चैनल पे अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और अपने इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो होने वाली गलतियों से बच सके और सारे नियमों का पालन करके इस व्रत को पूर्ण कर सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।